हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगे। मैं भी जबरदस्त हूँ। बट आज हम सर क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम जो इंस्टीट्यूट ने नई केस स्टडीज इशू की हैं, केस स्टडी डाइजेस्ट के नाम से, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने अप्रोक्सीमेटली 20 केस स्टडीज लॉन्च की है, बट उसमें से कहीं ना कहीं 16 केस स्टडीज जो है वो सेम है। ओनली 4 केस स्टडीज आर न्यू। ठीक है, वो भी जो 4 केस स्टडीज है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें आती है, बट हाँ थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाए तो हमें क्या बात हो। तो उसी चीज पे आज मैं थोड़ा सा गाइडेंस दूंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट टेल यू कि विच ऑल केस स्टडीज आर कॉमन और विच ऑल केस स्टडीज आर डिफरेंट। देखो 15 16 17 18 ये जो नंबर की केस स्टडीज हैं, ये नई केस स्टडीज हैं। रेस्ट जो केस स्टडीज हैं ये सबका मैंने मैपिंग कर दिया है। केस स्टडी नंबर 5 और 6 ऑलरेडी तुम्हारे बुक में है। ये AIQ मतलब आत्मनिर्भर ICI क्वेश्चन बैंक, जो हमारा आत्मनिर्भर बैंक क्वेश्चन बैंक है वहां पे। अब यहाँ पे इन्होंने उन्होंने कुछ नए टॉपिक्स जो चैप्टर नंबर 4 पहले पुराना था, अभी नया चैप्टर नंबर 4 आ गया, हमने ऑलरेडी नए से कवर किया है, उसका टेंशन मत लो। अब ये जो है इन्होंने कुछ नए क्वेश्चंस डाल दिए हैं, बहुत ही सिंपल है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। हम डिस्कस करेंगे मेनली केस स्टडी नंबर 15 16 17 और 18, ये 4 केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो केस स्टडी नंबर 15 जो डिस्कस करेंगे, 15 का बैकग्राउंड दे देता हूँ। 15 जो केस स्टडी है इट्स मोर रिगार्डिंग अ स्टार्टअप। हाय 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 सर, स्टार्टअप के बारे में है, अपना है सर, अपना राज चलेगा यहाँ पे। स्टार्टअप के बारे में है, बहुत सारा पहले ज्ञान देता हूँ कि यार किस तरीके से स्टार्टअप काम करता है, व्हाट ऑल थिंग्स यू आर सपोज टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ केस स्टडीज। एंड स्टार्टअप के रिगार्डिंग कुछ और चीजें मुझे लगता है जो तुम्हारे को पता होनी चाहिए, वो पहले बताता हूँ। देखो यार, स्टार्टअप जो है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, या मुझे लगता है स्टार्टअप हमेशा क्या करता है। स्टार्टअप क्या करता है, वो देखता है। यार क्या देखता है वो? लुक फॉर द मार्केट, कहां पे मैं अपना माल बेच सकता हूं, कहां मारे को मिलेगा पैसा। कौन कर रहा है सर? स्टार्टअप यही करता है। सबसे पहले देखता है कि कहां पे है सर मार्केट, कहां मिलेगा पैसा। फिर क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे तभी मजा आएगा। एग्जांपल लेते हैं बेटा ओला का। ओला ने देखा कि इंडिया में लोगों को कैब की जरूरत है, इंडिया में लोगों के पास यार गाड़ी ढूंढने में दिक्कत होती है, टैक्सी वाले नाटक करते हैं, क्या करें, हमारे को मार्केट है। फिर हमने किया कलेक्ट द डेटा, डेटा कलेक्ट करो कि हाँ सही में डिमांड है, हाँ है, चलो यार लोगों को हम फ्री में देते हैं ताकि हमारे पास और डेटाबेस कलेक्ट हो जाए, ताकि हमारे पास और डेटा कलेक्ट हो जाए और हमें पता पड़े कि क्या कौन से कस्टमर की कितनी ज़्यादा नीड है, कौन से एज ऑफ अ कस्टमर ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, ऑफिस वाले लोग ज़्यादा ट्रेवल करते हैं या मम्मियाँ लोग ज़्यादा ट्रेवल करती है। ये सब क्या कर रहे हैं? हम डेटाबेस को कलेक्ट कर रहे हैं। अब उस डेटाबेस के बेसिस पे मैं कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करूंगा, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज करूंगा। क्या किया मैंने? लुक फॉर द मार्केट, कलेक्ट अ डेटा, बिल्ड अ प्रोडक्ट, सेल अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद प्रोडक्ट बेचो। शुरुआत में अगर तुम्हें याद होगा, स्विगी स्विगी जोमेटो है ना, और ये ओला उबर, कितनी फ्री राइड्स दिए तुमको? दिए या नहीं दिए? सच से सच सच बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, कितना लूटा तुमने? बहुत लूटा सर, मैंने भी लूटा था। क्यों था? वो लोग क्या डेटा बेस कलेक्ट कर रहे थे, ये बंदा को क्या पसंद है कि इस रेस्टोरेंट से, कितने फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करता है ना, क्या वो कैब कितने फ्रिक्वेंट यूज करता है, उसको आदत लगा दो, उसको बता दो यार नॉर्मल ऑटो नहीं, ओला उबर बुक कर, बात खत्म। ये सस्ता है, ये सस्ता है। किससे सस्ता है? नॉर्मल ऑटो से सस्ता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? आदत लगा रहे हैं, और उस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं? जनरेट रेवेन्यू। अब सर जब भी मैं ये चीजें कर रहा हूं, मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, मैं मार्केट को देख रहा हूं, मैं प्रोडक्ट बिल्डअप कर रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं प्रोडक्ट को, या ये सब चीजें करने के लिए मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा विटामिन एम, जिसको मैं कहता हूं पैसा। बेटा ये सब चीजें फ्री में नहीं होती, ये सब चीजों के लिए लगेगा पैसा। और पैसा कहां से आएगा? जब कोई इन्वेस्टर उस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा। अब स्टार्टअप्स का जो भी वैल्यूएशन होता है वो फ्यूचर प्रोजेक्शंस के बेसिस पे होता है, और काफी सारे तुमने देखा होगा ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स जो लॉसेस में है, बट दे आर वैल्यूड इन बिलियंस। वाई? बिकॉज उन्हें भरोसा है अपने आइडिया पे, उन्हें भरोसा है अपने विजन पे कि यार कल जाके यही स्टार्टअप बहुत चलने वाले हैं। लास्ट वीक जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, लास्ट वीक एक हफ्ते में यार कितने सारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए। आय हाय 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 हाय, एक एक न एक दिन हमारा भी स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनेगा, यही सपने के साथ हम काम कर रहे हैं। तो देखो यार इतने सारे स्टार्टअप्स हैं जो यूनिकॉर्न बन गए। क्या बात है सर, ऐसा क्यों हो रहा है ना? ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे देखो, अगर तुम देखोगे ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है सर शेयर चैट के बारे में, और इसके बारे में और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। केस स्टडी कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग ही रिवॉल्व हो रही है। शेयर चैट का जो है एक्विजिशन हुआ है ना, तो यहीं पे देखो ये शेयर चैट जो है
आज हम इस पे और देखेंगे डिटेल पे। केस स्टडी जो 15 है इसी पे है। अब मैं स्टार्टअप पे क्यों लेके जा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया, फंडिंग, वैल्यूएशन, डीप पॉकेट्स, है ना। देखो ये सब चीज़ों के बारे में तुमको पता होना चाहिए। अब क्या बोलता है कि यार जब भी ये स्टार्टअप्स काम करते हैं तो क्या करते हैं, देखो एक स्टार्टअप में लोग पैसा क्यों लगाते हैं। तुम कहीं पे भी पैसा इसलिए लगाते हो कि यार 10 का 20 हो जाए, 20 का 30 हो जाए, 30 का 40 हो जाए, 40 का 400 हो जाए। साहब पैसा डबल करना है, पैसा कमाना है। तो जो भी अर्ली इन्वेस्टर होता है, जो भी एंजल इन्वेस्टर होता है, वो क्या बोलता है कि यार पैसा जल्दी लगाऊंगा तो कि कल जाके मेरे को कोई मेरे शेयर्स एक्वायर कर लेगा और मेरे को ज्यादा पैसा मिल जाएगा। तो सीरीज ए वाला, जो सीरीज ए फंडिंग होता है, जो सीरीज ए फंडिंग में पैसा लगाता है, वो बोलता है कि यार कल जाके ये स्टार्टअप को मैं लिस्ट करवा दूं, या कल जाके ये स्टार्टअप का जब वैल्यूएशन बढ़ेगा तब मैं अपने शेयर्स किसी और को बेच दूंगा। समझ रहे हो, 100x 200x लोग पैसा कमाते, प्रॉफिट कमाते हैं। मैं तो यार देखा हूं सिकोया, मेरे को तो बहुत सही लगता है यार। सिकोया जो इन्वेस्टर है बहुत ही प्यारा लगता है। टाइगर ग्लोबल मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये जो कंपनी में पैसा डाल देना साहब, वो कंपनी 4 गुना बढ़ जाती है। वो कंपनी में यार वो लिस्ट करवा देते हैं। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। इंडिगो पेंट्स में सिकोया ने इन्वेस्ट किया था, मेरे को तभी समझ में आ गया कि भैया ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। समझ रहे हो, तो यार उनका विजन अलग ही होता है। अब ध्यान से समझो यार, जब स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जब भी स्टार्टअप्स में पैसा डालते हैं, तो यार ये लोगों के पास एक विजन होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, और तो और उन्हें कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए कस्टमर डिमांड्स के साथ। सर मैं किस लिए बता रहा हूँ भाई, हर एक चीज के स्टडी से रिलेट होगी। ध्यान से समझो यार, सब के स्टडी से रिलेट होगी। कहीं ना कहीं ये तुम्हारी मिटिगेशन टेक्निक्स बनने वाली है यार। कहीं ना कहीं उनको एक विजन होना चाहिए, उनके कस्टमर डिमांड्स को देखते रहना चाहिए, उनको कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, तभी जाके काम होगा साहब। अब देखो यार, ये स्टार्टअप में इन्होंने पैसा तो लगा लिया, कंटिन्यूसली अपडेट होगा, विजन होगा, ये तो बात सही है। बट कल जाके मान लो इन्वेस्टर ने पैसा देना बंद कर दिया, तो यार जो फाउंडर है, जो भी फाउंडर लोग हैं, उनके डीप पॉकेट्स होने चाहिए। डीप पॉकेट्स होने चाहिए मतलब क्या, गहरे पॉकेट्स। उनके पास भी दबा के पैसा होना चाहिए साहब, कि कल जाके कोई मना कर दे, कल जाके कोई पैसा ना दे, तो एक डीप पॉकेट्स, उनके पॉकेट से वो पैसा लगा सके। ठीक है, तो ये सब क्या है, मिटिगेशन टेक्निक्स है स्टार्टअप्स में। कि यार कल जाके इन्वेस्टर ने मुकर गया कि नहीं भाई अब मुझे तेरे आइडिया में दम नहीं लग रहा, बाकी इन्वेस्टर लोग पैसा जला रहे हैं, नहीं कर सकते। यार देखो ये सब जो स्टार्टअप्स है, कितने सारे स्टार्टअप्स, क्रेड लॉस में है ना, ग्रो लॉस में है, मीशू लॉस में है यार। अब ये सब देखो कितने में वैल्यूएशन हुए हैं यार, इतने बड़े बड़े अमाउंट में वैल्यूएशन होते हैं। क्यों होते हैं, देखो वैल्यूएशन इन दिस, क्रेड का वैल्यूएशन $2.2 बिलियन है ना, $2.2 बिलियन किसको कहा जाता है भाई। इतना पैसा मेरे को कोई दे दे, मेरे को तो कोई 1 करोड़ रुपए दे दे, मैं तो मचा के रख दूंगा, पूरी आग लगा दूंगा। ठीक है, तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि इन दिस वे द स्टार्टअप वर्क्स। अब एक और चीज बताता हूं कि जब भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, या मैंने भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को पिच किया है, या मैंने भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पिच किया है, तो आई हैव ऑल्सो एक्टेड एज एंजल इन्वेस्टर्स, और आई हैव ऑल्सो एक्टेड एज मैंने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को भी बोला है कि मैं तुमको फंडिंग दूंगा, या मैंने ऐसा भी बोला है, मतलब ऐसा रहता नहीं है, थोड़ा बहुत यार 5-10 लाख रुपए, और या तो फिर मैंने खुद ने इन्वेस्टर्स के पास गया हूँ और बोला हूँ कि यार मुझे फंडिंग चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं, क्या क्या चीज़ें वो देखते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दोगे, तुम्हारी टीम साइज क्या है। उनको देखो 4-5 मिनट मिलते हैं, बढ़िया सा पिच प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, एक पीपीटी बनाना पड़ता है, तगड़े लेवल पे पीपीटी होना चाहिए, मजा आ जाता है। तो एक आरओआई देखते हैं, तुम्हारी टीम देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट कितना पड़ रहा है, मार्जिन कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की वायबिलिटी क्या है, क्या प्रोडक्ट सस्टेन करेगा, 5 साल बाद भी ये प्रोडक्ट चलेगा, तो भाई मैं इन्वेस्ट करता हूं। क्रेडिट का बिजनेस मॉडल आज नहीं है तो भैया कल तो हर एक बंदे के पास क्रेडिट कार्ड होगा, मानो या ना मानो भाई, हर एक बंदे के पास क्रेडिट कार्ड होगा। लोग बोलेगा पैसा देना है, क्रेडिट कार्ड यूज कर, क्योंकि 45 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड मिल रहा है। वो बात अलग है, वो आदत लगा रहे हैं, है ना। कलेक्ट द डेटा। ठीक है, आगे क्या बोलता है फिर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखेंगे, है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना पड़ता है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, कितना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है साहब, नए कस्टमर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है ना। तो मेरे को बोलते हैं कि कितना रुपए तुमको खर्च करना पड़ता है एक स्टूडेंट को लाने के लिए, कितना कन्वर्जन रेशियो है यार, तुम्हारे पास 100 बच्चे, उसमें से कितने कन्वर्ट होते हैं, तुम्हारे कितने प्रोडक्ट लेते हैं, कॉस्ट ऑफ स्केलिंग अप कितना लगेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। देखो हमेशा जब पिच प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहला स्टार्ट होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम केटर कर रहे हैं। तो हमेशा व्हेनेवर यू गिव अ पिच प्रेजेंटेशन स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अगर किसी को कल जाके कुछ स्टार्टअप वगैरह में कुछ बड़ा करना होगा, मेरे से कनेक्ट कर लेना। बट अभी तुमको सिर्फ ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि ये केस स्टडी से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं तुमको मिटिगेशन के बारे में इस चीज का पता होना चाहिए। एंड दिस इज समथिंग न्यू विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ। और ये पूछते हैं कि आपका 5 ईयर प्लान क्या है, बताओ तुम 5 साल बाद क्या करोगे, हमारे को बताओ, है ना। तो ये लोग ये सब चीजें पूछते हैं जब भी हम इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं।
अब हमारे को जो केस स्टडी दी गई है ये भी एक रियल लाइफ केस स्टडी दी गई है क्लिप का, बहुत ही बढ़िया लेवल पे केस स्टडी बनाई गई है। अब इसमें एक दो थोड़ी सी गलती हो गई है, जैसे ये क्लिप है ना, इसको एक्वायर कर लिया है इसने शेयर चैट ने। अब जो शेयर चैट है ये भी देखो यार यूनिकॉर्न बन गया है ना, ये जो हमने इधर देखा ना न्यूज़पेपर में भी, ये न्यूज़पेपर पुराना नहीं है ज़्यादा, ये 12 अप्रैल या 12 अप्रैल 2021 का पेपर है। तो देखो शेयर चैट 8 अप्रैल है ना, 8 अप्रैल को इसका वैल्यूएशन है इतना। यार ये सब एक्वायर कर लेते हैं है ना, ये लोग एक्वायर कर लेते हैं। एजुकेशन स्टार्टअप में भी यही होने वाला है, 5 years डाउन द लाइन ये लोग सभी को एक्वायर कर लेंगे, ओनली बिग प्लेयर्स विल बी रूलिंग द मार्केट। ठीक है, तो आई से केस स्टडी डाइजेस्ट, इसके लिए मैंने क्वेरी शीट बनाई है, तो क्वेरी शीट मिल जाएगी। जो अभी वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी आपको केस स्टडी डाइजेस्ट का प्रिंट ले लो 15, 16, 17, 18। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं या जो बाद में देखने वाले, जिनके अटेम्प्ट्स नवंबर 21 में आने वाले हैं या मई 22 के लिए हैं, तो आपको आत्मनिर्भर बुक में ही ये सब चीज़ें, ये सब केस स्टडीज एड ऑन हो जाएगी और आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं अपडेटेड वाला। बट जो अभी देख रहे हैं रिसेंटली, आप यार इसका प्रिंट आउट ले लेना है क्वेरी शीट का, और हमारा केस स्टडी डाइजेस्ट का जो इंस्टीट्यूट ने दिया है। सेकेंड थिंग, जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और जिनका अटेम्प्ट आगे हैं, तो आत्मनिर्भर बुक में ये सब इनकॉर्पोरेटेड हो जाएगा, जो लास्ट के पेजेस है वहां पे आपको ये सब केस स्टडीज और ये सब मिल जाएगा, टेंशन लेने का नहीं। अब देखो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे जब केस स्टडी इशू किया था, तो इन्होंने यार इधर एग्जाबिट्स डालना भूल गए थे। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने इधर एग्जाबिट्स डालना भूल गए थे। अब इधर एग्जाबिट्स थे नहीं, तो हमने फिर मेल लिखा इंस्टीट्यूट को, यार एग्जाबिट है नहीं, ऐसे कैसे आपने दे दिया। तो उन्होंने फिर अलग से एग्जाबिट्स इशू किया है केस स्टडी नंबर 50। एग्जाबिट नंबर 1 डील करेंगे, बाकी के आप समझ जाओगे। अब यहां पे एक और चीज मैं तुमको बताने चाहता हूं कि यार ये लोग ने थोड़ी सी एक गलती कर दी है, बट कहीं ना कहीं हम इसको सुधार लेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे, हमको अपना 100% प्रिपेयर करना है, क्योंकि हमको क्या लाना है, 80+ लाना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने तुमको क्या बोला था, व्हेनेवर यू स्टार्ट अ क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो देखो, फिर हम केस स्टडी को देखेंगे। अब केस स्टडी जब भी हम देख रहे हैं कि हमें दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है, क्या दिमाग में रखना है कि यार क्वेश्चन जो बोला है उससे मेरे को अपने केस स्टडीज में ढूंढते जाना है कि क्या क्या चीजें मेरे काम की है, क्या क्या डेटा को मैं यूज कर सकता हूं, टाइप ऑफ रिस्क पूछा गया है, तो मैंने 3-4 चीजें जो बताई थी वो सब चीजें ध्यान में रखनी है। और तो और अगर मिटिगेशन के बारे में पूछा है तो उस प्रकार से मुझे सोचना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन पे आते हैं। Design any 4 risk scenarios in the following format out of the risk scenario given in a exhibit, है ना, तो रिस्क सिनेरियोस एक्सहिबिट्स में दिए गए हैं, उसके हिसाब से मुझे बताना है। रिस्क सिनेरियो बोलना है क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है करंट सिनेरियो के बारे में, इंपैक्ट क्या है उस सिनेरियो का वो देना है मुझे, और तो और रिस्क इन्वॉल्व एंड द वेज टू मैनेज इट। सर कहीं ना कहीं मुझे मिटिगेशन की बात है, इंपैक्ट बताना है, ब्रीफ बताना है और रिस्क बताना है उसके बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या बोलता है। केस स्टडी नंबर 15 पे स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन करते जाएंगे, इतना ही हमारा क्वेश्चन था, इसके नीचे तो एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज पूरे डायरेक्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, है ना, अगर तुम पढ़ोगे एमसीक्यूज भी ये पूरे डायरेक्ट है ना, केस स्टडी से डायरेक्ट है, बस वर्डिंग्स ढूंढोगे तो समझ में आ जाएगा, एकदम ही सिंपल है, कुछ ऐसा समझाने जैसा नहीं है, बट हाँ केस स्टडी बढ़िया है। देखो क्या बोलता है। Clip, a Bangalore-based video content platform, was marked as one of the most promising startups in sunrise sector. सोशल मीडिया और कंटेंट क्लिप, है ना, तो उसका जो कंपनी दिया गया। अब जनरली एक और चीज तुमको बता रहा हूं, स्टार्टअप में, स्टार्टअप वर्ल्ड में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल नाम कुछ और रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड एक नाम रहता है और उसका जो कंपनी रहता है वो अलग नाम से रहता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल देता हूं, उड़ान एक ब्रांड है ना, उड़ान का अगर तुम लोगो देखोगे एक ब्रांड है। अब उसका जो कंपनी है वो हाईलूप टेक्नोलॉजीज है, उसका कंपनी क्या है, हाईलूप टेक्नोलॉजीज, है ना। सेम विद बाइजूस, सेम विद मल्टीपल कंपनीज, ये लोग ऐसे ही करते हैं, है ना, सेम विद सीएमओ एज वेल। तो हैज अट्रैक्टेड अ फ्यू मिलियन यूजर्स एंड स्कोर्स वेयर साइनिंग अप वर एवरी डे, है ना, तो लोग कंटिन्यूसली आते रहते थे, अच्छे इनका एक प्लेटफॉर्म था, टेक प्लेटफॉर्म था। द ऐप अलाउड यूजर्स टू क्रिएट एंड एडिट एंड शेयर अ 60-second वीडियो क्लिप्स। आया है सर, टिकटॉक की याद आ रही है, बट टिकटॉक में थोड़ी सी छोटी होती है। इमेजिन अ टिकटॉक बट स्लाइटली अ लॉन्गर वीडियोस, टिकटॉक में छोटी होती है, यहाँ पे बड़ी वीडियोस होती है। The startup had received around $7 million, $7 million, है ना, $7 million इनको पैसा मिला था। किससे मिला था, है ना, शनवी कैपिटल से मिला था, जो कि किसका पार्टनर है, मैट्रिक्स पार्टनर्स एंड इंडियन
है ना। तो अब इनको क्या हुआ है, देखो अब फंडिंग मिला हुआ है। अब फंडिंग जब भी मिलता है तो इन्वेस्टर्स का कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है, वो सब तुम्हें क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। एंड इट वाज लुकिंग टू रेज अनदर 20 to 30 million टू एक्सेलरेट इट्स एक्सपांशन, है ना। तो जब जनरली देखो क्या होता है, पहले एकदम क्या होगा, एंजल इन्वेस्टर आएगा, फिर तुम्हारा सीरीज ए फंडिंग, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी, सीरीज ई, एफ, है ना। तो काफ़ी सारे ऐसे सीरीज ऑफ फंडिंग्स आएगा। बाइजूस ने भी कितना बड़ा भी एक फंडिंग रेज किया है, ठीक है। 15 बिलियन डॉलर वैल्यूएशन हो चुका है भाई, सोचो कितना होता है। वॉलमार्ट ने फिर इसको एक्वायर किया था, फ्लिपकार्ट में शेयर्स एक्वायर किया, $16 बिलियन। किसको बोलते हैं $16 बिलियन यार, है ना। देखो जान दो, अभी आएगा, वो भी आएगा। However, after many months of discussion, Clip has turned down by every investor, सभी ने मना कर दिया, and it approached, है ना, सबने मना कर दिया। क्यों? Because देखो क्या बोलता है, फाइनली इन अ डिस्ट्रेस डील इट वॉज बॉट बाय अ शेयरचैट ने इसको एक्वायर कर लिया है। अभी जो मैंने इधर तुमको दिखाया था, कहाँ गया, ये जो था इसने एक्वायर कर लिया। शेयरचैट ने बोला चल आ जा, मैं तेरे को एक्वायर करता हूँ, है ना। तो डेटाबेस चाहिए रहता है, क्लाइंट चाहिए रहता है, प्लेटफॉर्म चाहिए रहता है, इसलिए another social media platform earlier this year. What had caused Clip है ना demise was the entry of a Chinese content giant, है ना, content giant बाइट डांस, है ना। अब इन्होंने क्या किया, अब देखो जब चाइनीज ये सब जो आए, है ना, चाइनीज प्रोडक्ट आए, इन्होंने क्या किया, $1000 इतना पैसा फेंका, इतना पैसा फेंका कि जो भी यूजर्स है, तू वीडियो बना रहा है, तेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स है, चल तू पैसा ले। देखो यही चीज होके क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय द मार्केट, डिस्ट्रॉय द मार्केट। फिर डिस्ट्रॉय करने के बाद बिल्ड अप अ प्रोडक्ट, क्रिएट अ प्रोडक्ट, सेल अ प्रोडक्ट, है ना। उबर ओला ने क्या किया, इतने सस्ते में दिया कि कोई ऑटो में बैठेगा ही नहीं, डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे मार्केट को। अब क्या हो गया, लोगों को आदत लगी, नहीं यार कुछ भी हो ओला उबर से जाओ, सेफ है, बढ़िया है, एसी में बैठने मिलता है, क्या 10 रुपये ज़्यादा लग रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। थ्रो हंड्रेड ऑफ अ मिलियंस ऑफ अ डॉलर्स ऑन डॉलर्स टू अ वाओ इंडियन यूजर्स, क्लिप स्टूड नो चांस अगेंस्ट द फाइनेंस, अगेंस्ट देयर फाइनेंशियल, अगेंस्ट देयर फाइनेंस माइट एंड द टेक्नोलॉजिकल एक्सपीरियंस, है ना। तो इसके अगेंस्ट वो कहीं खड़ा नहीं हो पाया। अब बेचारा देखो क्या हो गया, नॉट जस्ट द क्लिप्स, the thread posed by the ByteDance, Why and the other Chinese content platforms effectively ended investment into a new content startups. अब कहीं ना कहीं इनको नई जगह लगाना पड़ेगा। देखो अब क्या बोलता है, द रैपिड डिक्लाइन इन अ clip and the investments of a new content startups illustrates the difficulties facing in Indian internet companies. Since 2017, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन इंडियन स्टार्टअप्स हैव एक्सेलरेटेड इन वैल्यू, है ना, बढ़ गया है वैल्यू में। अभी हम देखेंगे डेटाबेस आगे क्या बोलता है। सिंस द स्टार्टअप्स ऑफ 2018 द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स और द स्टार्टअप्स वैल्यूड मोर देन 1 बिलियन हैज नियरली ट्रिपल्ड। काफ़ी सारे बढ़ गए हैं अभी तो, कितने सारे स्टार्टअप्स बिलियन में वैल्यू हो चुके हैं। और जब बिलियन में होता है तब उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न बन गया है साहब, ठीक है। Mega funding rounds have again become the norm at a fastest growing startup, despite internet startups not being able to scale up and attract right kind of investment. We are witnessing a massive funding in startups. Just what is the paradigmic shift that is happening? सर मतलब क्या, मतलब पैराडाइमिक मतलब एक पैटर्न किस तरीके से एकदम अलग ही शिफ्ट आ चुका है। अब देखो क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे उन्हें लग रहा है यार ये ऑलरेडी सेटल हो चुका है, या जो ऑलरेडी पैसा कमा के दे सकता है। एक गलती किया था सॉफ्ट बैंक ने यार वीवर्क में इन्वेस्ट करके, अभी तो ओयो ओयो का भी क्या हालत हो चुका है यार बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। तो वही है कि ये जो इन्वेस्टर्स है ना बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा। जब भी हम फंडिंग भी लेते हैं ना, तो कितना परसेंट हमारे को स्टेक देना, कितना स्टेक डाइल्यूट करना, ये सब चीज़ें भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो आते हैं हमारे केस स्टडी डाइजेस्ट में, इन्होंने जो दिया है अपडेट्स इन एक सेकंड, है ना। तो ये जो इन्होंने इशू किया है इस पर अब बात करते हैं। देखो अब सबसे पहले हमारे को एग्जिबिट 1 के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें निकालनी है, हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले मुझे देखना है रिस्क सिनेरियो। अब अगर तुमने हमारा आत्मनिर्भर बुक का पहला केस स्टडी सॉल्व किया होगा, तो रिस्क सिनेरियो में उन्होंने क्या किया था पता है, उन्होंने रिस्क सिनेरियो में टाइप ऑफ रिस्क लिखा हुआ था, है ना, टाइप ऑफ रिस्क लिखा हुआ था। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो मैं तुमको दिखाता भी हूँ अभी। बट यहाँ पे जब इन्होंने रिस्क सिनेरियो लिखा है ना, तो वहाँ पे लिखा था रिस्क सिनेरियो टाइटल, है ना। वहाँ पे एक सेकंड तुमको दिखाता ही हूँ इन्होंने क्या किया था आत्मनिर्भर बुक में। अगर ये केस स्टडी तुमने सॉल्व किया होगा, केस स्टडी नंबर 1 जो इशू हुआ था, आई थिंक वो जियो वाला था एज फार एज आई रिमेंबर।
हाँ देखो, जियो पेमेंट वाला, यहाँ पे जो केस रिस्क सिनेरियो टाइटल था, यहाँ पे इन्होंने टाइप ऑफ रिस्क की बात की थी, है ना। यहाँ पे इन्होंने किस चीज़ की बात की थी, टाइप ऑफ रिस्क की बात की थी। बट अब जब इनका तुम स्टैंडर्ड आंसर्स देखोगे, है ना, इनका जब ये वाले का स्टैंडर्ड आंसर्स देखोगे, तो यहाँ पे इन्होंने टाइप ऑफ रिस्क नहीं लिखा साहब। यहाँ पे इन्होंने टाइप ऑफ रिस्क नहीं लिखा, इन्होंने क्या कर दिया कि रिस्क सिनेरियो को एक बता दिया कि ये रिस्क सिनेरियो है बस। तो अब ये डाउट आता है कि एग्जाम में हमें क्या करना, एग्जाम में हमें रिस्क, टाइप ऑफ रिस्क लिखना, या हमें सिर्फ हेडिंग देके छोड़ देना कि यार ये रिस्क है। नहीं, मैं तुमको बोलूंगा यार एग्जाम में तुम्हें टाइटल भी देना है और टाइप ऑफ रिस्क के बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र करना है। अब यहां पे जो केस स्टडी 1 इशू किया था इन्होंने पहले, जियो वाला, उसमें इन्होंने टाइप ऑफ रिस्क क्यों लिखा, बिकॉज यहां पे जो है इन्होंने देखो बोला था बकेटिंग ऑफ अबो आइडेंटिफाइड रिस्क। अब यहां पे इन्होंने अबो आइडेंटिफाइड रिस्क किया था और यहां पे लिखा था टाइटल तुम्हें बताना है कहीं ना कहीं, और यहां पे इन्होंने बोला सिर्फ रिस्क सिनेरियो बताने हैं। ठीक है, तो वही चीज है। अब ये कंफ्यूजन की बात है कि यार क्या लिखना, तो मैं बोलूंगा दोनों लिखेंगे हम, अभी जब आंसर सॉल्व करेंगे तब तुमको समझ में आएगा कि दोनों चीज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखते हैं अब सबसे पहले क्या कहता है हमारा एग्जिबिट नंबर 1, पिक्चर ऑफ स्टार्टअप इन इकोसिस्टम। क्या स्टार्टअप का पिक्चर है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू शो that the numbers do not give an entirely accurate picture of a startup ecosystem. According to the data analytics firm, the number of startup deals in fact decreased in 2017, है ना। देखो सर, decreased in 2017, 2016 में डील हुई थी कितनी, इतनी डील हुई थी 1700 डील हुई थी, 17 में हुई सर कम। देखो क्या बोलता है, 2018 में ये और कम हो गई सर, नंबर ऑफ डील कम हो गई, बट जो वॉल्यूम साइज है, पैसा बढ़ गया। देखो कहीं ना कहीं, है ना, फ्रॉम रेस्पेक्टिव ईयर्स विच इज रीड एज फॉलो। अब देखो ये चार्ट 1 हमें बताता है कि कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम्स है, कितने डील्स हुए हैं, और ये बताता है चार्ट नंबर 2 कि कितना पैसा आया है। 16 में पैसा आया था 2016 में $5.5 बिलियन, 17 में आया था $11 बिलियन। यहाँ पे अगर मैं स्टार में इन्होंने क्या बोला फ्लिपकार्ट का, तो फ्लिपकार्ट का $16 बिलियन आया था, वो पैसा हटा दे तो 18 में $11 बिलियन आया, और 19 में, है ना, $9.5 बिलियन टिल डेट। अभी इन्होंने पता नहीं कौन से डेट को उठाया है ना, यहाँ पे कोई डेट लिखा नहीं है कौन से डेट को उठाया है, तो पुराना इन्होंने डेटाबेस उठाया है 2019 का। ठीक है, अब डील वॉल्यूम हैज अगेन ड्रॉप्ड शार्पली दिस ईयर, व्हाट इज मोर इवन नंबर। अब देखो डील वॉल्यूम है ना, तो जनरली ये सब फंडिंग वगैरह जो आता है ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में आता है। जब भी एफडीआई का इन्वेस्टमेंट होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जब भी होते हैं एफडीआई में, जब भी लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि लेबर रेट क्या है, टैक्सेशन रेट क्या है, कन्वर्जन रेट क्या है, मैं पैसा वापस ले जा पाऊंगा कि नहीं, है ना। तो ये सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थोड़े बहुत जो नॉर्म्स है फंडिंग्स के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, मैंने ये एक इसमें क्वेरी शीट में कंबाइन किया है। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, किस तरीके से फंडिंग्स आती है ध्यान से पढ़ना, कहीं ना कहीं ये तुमको एग्जाम में अगर स्टार्टअप के रिगार्डिंग कोई केस स्टडी आया तो ये हेल्प करेगा तुमको मिटिगेशन टेक्निक्स या टाइप ऑफ रिस्क लिखने के लिए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, एकदम ही सिंपल है। फंडिंग किस तरीके से काम करती है वो है। अब ऑलवेज जब भी कोई इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो वो बोलता है कि दूसरा इन्वेस्टर आ जाए ताकि मेरा पैसा निकल जाए बाहर। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है। एग्जिट स्ट्रेटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार क्या होता है कि यार लोग पैसा लगा देते हैं, अब उनको पैसा बाहर निकालना है, तो यार एग्जिट स्ट्रेटेजी या तो दूसरे बकरे को ढूंढ के लाओ या तो फिर उसे लिस्ट करवा दो। मतलब क्या बोलता है कि स्टार्टअप एग्जिट स्ट्रेटेजी, एक्विजिशन एक्वायर कर लो, मर्जर से एक्विजिशन करो, आईपीए करो, और इट इज बेटर टू मिल्क अ काउ। सर मतलब क्या, जैसे इन्वेस्टमेंट को मैं पता क्या बोलता हूं कि इन्वेस्टमेंट एक गाय के समान है सर। मतलब क्या, ये लोग जो इन्वेस्टर रहते हैं बहुत चतुर चालाक होते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि गाय को हम लोग चारा देंगे। जब गाय का जन्म हुआ, व्हेनेवर देयर इज अ बर्थ ऑफ अ काउ, आई विल गिव अ फूड टू द काउ, कि मैं उसको खाना दूंगा, काऊ को बड़ी करूंगा, और जब वो मिल्क देना स्टार्ट करेगी तब मैं उसे बेच दूंगा ताकि मेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा, है ना। तो यही चीज बोलते हैं इन्वेस्टर, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। हाँ, देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हो गया है, डिक्रीज शार्पली इन द सेम पीरियड विद लेस देन 1000 न्यू इंटरनेट स्टार्टअप्स हैज बीन लॉन्च्ड इन 2017 एज कंपेयर टू 6000, है ना। 6000 हुए होंगे 2016 में, वैसे 17 में कम हो गया, पुराना डेटा है। एंड दिस नंबर कंटिन्यू टू डिक्लाइन इन 2018 एंड 2019। दिस डेटा पॉइंट्स, है ना, दिस डेटा पॉइंट टू startling possible internet entrepreneurs is on decline in India, and it is certainly not mushrooming without fetus as is commonly believed, है ना, as is commonly believed।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है सर, यहाँ पे हमको टाइप ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई करना है कहीं ना कहीं। एक दूसरा हमको देखना है कि रिस्क को क्या हम टाइटल दे सकते हैं। तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि यहाँ पे करंट सिनेरियो की बात कर रहा है क्या, हाँ ये बोल रहा है कि यार अभी ऐसा ऐसा हो रहा है, एकदम वो कम हो गया है। और सर कहीं ना कहीं यहाँ टाइप ऑफ रिस्क की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दो रिस्क दिख रहे हैं। सबसे पहला यार, जब भी कोई इन्वेस्टर लगाता है पैसा, या फॉरेन इन्वेस्टर जब भी पैसा लगाएगा, तो जनरली जो पैसा आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आता है, तो मैं कंट्री रिस्क देखूंगा क्या। हाँ, और दूसरा 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 कहीं ना कहीं मैं देखूंगा यार इन्वेस्टमेंट का रिस्क तो नहीं है, पैसा डूब तो नहीं जाएगा, पैसा लगा तो दिया बट डूब ना जाए साहब। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे कंट्री रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क लग रहा है, और भी रिस्क हो सकते हैं बट ये दो मेजर रिस्क मुझे लग रहे हैं। और तो और यहाँ पे बात कर रहा है कि करंट सिनेरियो में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उस चीज के बारे में बोला गया है। अब यहाँ पे अब देखो कि ये जो डिक्लाइन हो गया है नंबर ऑफ बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, ये इंटरनेट यूजर्स, ये नंबर ऑफ कंपनीज हैज बीन डिक्रीज एज कंपेयर टू 2016, वो सब चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। और क्या मुझे बताना है इसमें, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ करंट सिनेरियो, क्या करंट सिनेरियो है। तो यहाँ से देखो करंट सिनेरियो के बारे में मैं बता सकता हूँ, यहाँ से मैं डेटाबेस लेके बता सकता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ सिनेरियो है ना, तो इम्पैक्ट ऑफ सिनेरियो भी मैं वहां से डेटाबेस से उठा सकता हूँ। और रिस्क इन्वॉल्व टू मैनेज इट, देखो अब स्टैंडर्ड आंसर से तुमको बताता हूँ किस तरीके से सूचना है। और एक सेकंड आ जाते हैं स्टैंडर्ड आंसर्स में। सबसे पहला देखो रिस्क सिनेरियो बोला गया है। अब यहाँ पे देखो रिस्क सिनेरियो सिर्फ हेडिंग देके छोड़ दिया गया, बट इफ यू गो टू एन आत्मनिर्भर बुक और हमारा जो केस स्टडी 1 था जियो वाला, वहाँ पे तुम देखोगे तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, टाइप ऑफ रिस्क बोला था। जिस चीज़ का मैं तुमको बोल रहा था, टाइप ऑफ रिस्क बोला था। एक सेकेंड नीचे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने रिस्क सिनेरियो टाइटल में टाइप ऑफ रिस्क लिखा है, बट जबकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है करंट पिक्चर ऑफ स्टार्टअप। तो यहाँ पे हम दोनों लिख देंगे है ना, कि ये भी लिखेंगे, प्लस मैंने इसको क्वेरी शीट में भी कवर किया है सेम डाउट को। यार अगर इस टाइप का कुछ आया तो रिस्क सिनेरियो को बोला गया तो हमें करंट सिनेरियो के बारे में भी लिखना है, और टाइप ऑफ रिस्क भी हम लिखेंगे, ये गलती ना करें, है ना। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कंट्री रिस्क लिखो प्लस, या इन्वेस्टमेंट रिस्क लिखो, है ना। अब आगे क्या बोलता है, करंट सिनेरियो के बारे में वही चीज डिस्क्राइब किया है इन्होंने, क्लिप को लेके भी डिस्क्राइब किया है, एग्जिबिट और जो हमारा केस स्टडी था दोनों को मिलकर इन्होंने डिस्क्राइब किया है। Despite of a failure of a clip to scale up and becoming a takeover target of a share chat, evidence show that the number of relating to a failure of a startups and a fresh investment not given a correct picture, है ना। अब देखो इनको फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, क्लिप को दिक्कत हो गया। अब ये चीज उन्होंने मेन के स्टडी से रिलेट की है कि भाई क्लिप को पैसा क्यों नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट आए, लोगों का व्यू चेंज हो गया, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, अब इसको एक्वायर किया गया, है ना। तो जो मैंने इधर बोला था कि यार ये एक्विजिशन के होगा, एग्जिट रूट क्या है, एग्जिट रूट क्या है, देखो यार हर एक चीज रिलेटेड है जब व्हेनेवर यू आर रीडिंग। एग्जिट रूट क्या है, एग्जिट रूट है एक्विजिशन, एमएनए या आईपीओ, है ना। तो एक चीज है, तो वही चीज के बारे में इधर बोला गया। अब रैपिड डिक्लाइन ऑफ अ क्लिप एंड अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट इनटू अ न्यू कंटेंट ऑफ अ स्टार्टअप। अब सर मेरा आंसर तो इंस्टीट्यूट से मैच नहीं होगा। अब देखो केस स्टडी में है ना, वर्ड टू वर्ड कभी मैच नहीं होता है। मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स के पेपर देखे हैं, इतने सारे पेपर्स चेक भी किए हैं, ऑल्सो आई हैव स्पोकन टू द पीपल इन ICM। तो व्हाट दे हैव सेड इज कि केस स्टडी में तुम्हारे जो ब्रॉड ओवरव्यू है वो देखा जाता है, वर्ड टू वर्ड हम नहीं देखते कि यार ये सही लिखा है, ये चीज इनने लिखा है। तुम्हारा जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है ये अलग हो सकता है, इंस्टीट्यूट का अलग हो सकता है, टेंशन लेने का नहीं। बट हाँ, ब्रॉड जो गाइडलाइंस है, मोटा मोटी तुम भी वही बोलना चाह रहे हो और इंस्टीट्यूट भी वही बोलना चाह रहा है, तब नंबर मिलेगा, ठीक है। टाइप ऑफ रिस्क जो है यार, बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं, तो ही मैं बोल रहा हूं व्हेनेवर यू लुक एट अ सिचुएशन देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्क, बट डू नॉट वरी, है ना। आंसर वेरी हो सकते हैं, मार्क्स मिलते हैं, मिले हैं, और मैं स्टैंडर्ड कॉपी भी दिखाऊंगा हमारे जो टॉपर्स हैं, रैंकर्स हैं, उनकी टेंशन मत लो। इंपैक्ट ऑफ, देखो इंपैक्ट क्या हुआ है। अब जैसे यहाँ पे बोलता है इन 2017 द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द स्टार्टअप हैज इंक्रीज सिंस द स्टार्टअप ऑफ 2019 द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स are preferred to call them, and the startups valued more than $1 billion have nearly tripled, है ना। startups बढ़ गए वैल्यूएशन, ये काफी सारे यूनिकॉर्न्स बढ़ गए दिस डेज। This bore out the fact that a fund infusion has gone up with VCs and mostly targeting well established firm, है ना। मैंने तुमको बोला था यार ये लोग किस चीज को टारगेट कर रहे हैं, एस्टैब्लिश्ड फर्म को टारगेट कर रहे हैं कि जो पैसा बना के दे, ठीक है। आगे क्या बोलता है, रिस्क इन्वॉल्व एंड हाउ टू मैनेज इट, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है और किस तरीके से उसको मैनेज करना, मैंने ये चीज भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ इनडायरेक्टली। अब देखो क्या बोलता है, फ्रॉम द वर्ड इट इज क्लियर दैट द स्टार्टअप्स इन ऑर्डर टू सक्सीड नीड अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू मीट एवर चेंजिंग नीड्स ऑफ अ कस्टमर। मैंने बोला कि कंटिन्यूसली इवॉल्व होते रहना पड़ेगा, बदलते रहना पड़ेगा। तुम अगर जमाने के साथ नहीं चलोगे साहेब तो कुछ काम नहीं होगा, है ना। तो यू नीड टू कंटिन्यूसली इवॉल्व। अब देखो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली केस स्टडी में नहीं दिया गया था, बट तुमको अगर स्टार्टअप के बारे में पता है तो तुम लिख सकते थे, इसलिए मैंने आधा घंटा नहीं, शुरू के 10 मिनट तुमको यही चीज के बारे में ज्ञान दिया कि किस तरीके से स्टार्टअप्स काम करते हैं।
है ना, backed by the experience, promoters and ability to sustain and can attract a fresh investment। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में बोला गया है कि किस तरीके से फ्रेश इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने डीप पॉकेट्स रखना है ना, बैकअप रखने हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में जब तुम पढ़ोगे ना, प्लीज ट्राई टू इंश्योर दैट यू थिंक इन अ बेटर मैनर। द मोर यू थिंक द बेटर यू गेट। इसमें ऐसा नहीं है कि करेक्ट आंसर क्या है, देयर इज नो करेक्ट आंसर, इट्स लाइक कि तुम्हारा अप्रोच कैसा है। ठीक है, तो ये केस स्टडी का एक सिनेरियो 1 डिस्कस किया है। सिनेरियो 2 का मैं तुमको टाइप ऑफ रिस्क बता देता हूँ। आई वांट यू टू सॉल्व यार, मैं सॉल्व करवा सकता हूँ, मैं देखो पढ़ के तुमको सॉल्व करवा सकता हूँ, बट सेंस नहीं बनेगा। थोड़ा सा मैं तुमको चाहता हूँ कि सोचो, दिमाग लगाओ। और मैं देखो टाइप ऑफ रिस्क बता देता हूँ तुम्हारे इसका, सेकेंड वाले का। ठीक है, तो एक बार आप लिख लो कहीं ना कहीं और देखो कि आप वो टाइप ऑफ रिस्क के बारे में सोच पा रहे हो या नहीं। फर्स्ट वाले का आपने लिख लिया, सेकेंड वाले का आप लिख लो। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर रिस्क के बारे में बात किया जाएगा। कॉम्पिटिटर रिस्क के बारे में अगर आपने ये टाइप ऑफ रिस्क नहीं देखे हैं तो आप या तो मेरे कंसेप्ट बिल्डिंग बैच के नोट्स या फुल बैच के नोट्स देख लो। ऑलरेडी फुल बैच वालों को तो कराया गया, कंसेप्ट बिल्डिंग वालों को भी कराया गया। कॉम्पिटिटर रिस्क है ना, तो कॉम्पिटिटर रिस्क सेकंड वाले का आप लिख लो। और इसमें जब भी आप देख रहे हो स्केलिंग अप और लोकल बिजनेस को ध्यान रखो और उस प्रकार से सोचो। स्केलिंग अप और लोकल बिजनेस को ध्यान रखो और उस प्रकार से सोचो। ऑल्सो यहाँ पे डीप पॉकेट्स का जिक्र किया गया है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान देंगे अपन। थर्ड सिनेरियो में टाइप ऑफ रिस्क मैं कहीं ना कहीं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट रिस्क या स्टाफिंग रिस्क कह सकते हो तुम। इन्वेस्टमेंट रिस्क या स्टाफिंग रिस्क के बारे में जिक्र किया गया है और सिंपल ही है, ऐसा कुछ उसमें वो है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे एक्सपीरियंस पीपल का कमाल है। एक और चीज़ बहुत बढ़िया सी बता दो, स्टार्टअप में क्या होता है, जब भी इन्वेस्टर या स्टार्टअप्स में फंडिंग आती है, फंडिंग आने के पहले ये लोग बहुत चतरे होते हैं भाई, अच्छा रिसोर्सेस हायर कर लेते हैं, अच्छा रिसोर्सेस हायर कर लेते हैं। CFO CEO बढ़िया CFO CEO हायर कर लेते हैं, दैट शोकेस कि तुम्हारी टीम बहुत तगड़ी है। भाई मैंने कितनी सारी कंपनीज देखी है जो फंडिंग लेने से पहले और लेने के बाद अच्छे रिसोर्सेस हायर करती है। जॉब चाहिए होगी तो ऐसी कंपनी देखना जिन्हें फंड रेस किया है या करने वाली है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस पीपल ये सब चीज़ें होती है। और फोर्थ में यार ऐसा कुछ ऐसा टाइप ऑफ रिस्क ज़्यादा समझ में नहीं आया, बट हाँ तुम एक बार पढ़ोगे तो तुमको मिल जाएगा। फोर्थ में ऐसा कुछ टाइप ऑफ रिस्क स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रहा है। और थर्ड का मैंने तुमको बता दिया, थर्ड और सेकंड का है ना, इन्वेस्टमेंट रिस्क और स्टाफिंग रिस्क थर्ड और इसमें आ जाएगा। तो ये केस स्टडीज पढ़ो, प्लीज डू नॉट स्किप इट बिकॉज यू नेवर नो क्वेश्चंस कैसे आ जाए। ऑल्सो रीड दिस क्वेरी शीट जो मैंने अटैच की है इसके रिगार्डिंग, और प्रैक्टिस करो। केस स्टडी नंबर 16 में मिलते हैं अब, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। और न्यूज़ पढ़ते रहो यार, न्यूज़ के थ्रू क्या होता है कहीं ना कहीं यू कैन रिलेट टू द थिंग्स, वेन एवर यू रिलेट टू थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड मोर कि किस तरीके से स्टार्टअप वर्ल्ड वर्क कर रहा है, किस तरीके से फंडिंग आ रही है। और इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस बिकॉज जो भी फ्रॉड्स होते हैं ये सब रियल लाइफ केस स्टडीज से बनाया गया। यार ये रियल केस है, ये रियल केस है, ये असली केस है जो भी बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो मिटिगेशन के लिए मैंने तुमको पहले बोला था कि मिटिगेशन के लिए जो भी तुम लिख रहे हो एक नोटबुक में अपने साइड में लिखते जाओ कि क्या क्या तरीके के मिटिगेशन टेक्निक्स हो सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली फॉर द टाइप ऑफ रिस्क बट फॉर अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, स्टडी वेल, बढ़िया से पढ़ो और फोड़ देंगे। ठीक है, लोग मेरे को पूछते हैं कि सर आपके कौन से स्टार्टअप्स है। बेटा मेरे 2-3 स्टार्टअप्स हैं, एक है स्कूपल स्टूडियोज, दूसरा है टेंटिकल्स, एक सीए मॉन्क। ठीक है, तो ये सब है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें नई कर रहे हैं। लेट्स सी वेयर वी लैंड अप। पढ़ाई करो है ना, काफ़ी सारी चीज़ें तुमको बताएंगे, सीए बन जाओ यार। मिलते हैं फिर, एक बैठ के चर्चा करेंगे चाय पे। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय।